बच्चों लोग एसएचएम पढ़ाए थे, हाउ टू फाइंड ओमेगा, ये किया था। थोड़ा सा हम लोग ना काइनेटिक एनर्जी ये सब देख लेते हैं, एनर्जी ऑफ एसएचएम। एक दो सवाल है जो इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे और फिर हम लोग एंगुलर एसएचएम पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, जो एक तो एनर्जी में जो हो जाएगा टोटल एनर्जी, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो हम लोग समझते हैं एफ जो होगा वो कैसा होगा, अगर एसएचएम कर रहा है तो इस टाइप का होगा, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा, एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो इस टाइप में एनर्जी कितना हो जाता है बच्चों, स्प्रिंग जैसा ही है। जरूरी नहीं कि हमेशा स्प्रिंग हो, कोई भी एसएचएम हो, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। के बाई एम को हमने क्या पुट किया था, ओमेगा स्क्वायर। इफ वी पुट इट टर्म्स ऑफ ओमेगा तो क्या आ जाएगा, यू इज इक्वल टू हाफ के के जगह पे एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा बच्चों हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, v इक्वल टू ओमेगा इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से पुट कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इफ यू ऐड दिस टू, ऐड करो तो चला जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बहुत सिंपल सा है, बहुत ही इजी है और तुम लोग पढ़ चुके हो, इसलिए हमने इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया, बट एक बार बता देता हूं। दिस इज द टोटल एनर्जी। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इस टोटल एनर्जी में ये जब पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं तो उस केस में x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 का रेफरेंस लिया है ना। पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट x इक्वल टू 0। अगर कोई कहेगा कि नहीं पोटेंशियल एनर्जी हम 5 जूल लेते हैं एट x इक्वल टू 0, तो टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम क्या हो जाएगा, दिस प्लस 5 जूल, है ना। मतलब किसी टाइम, मतलब x इक्वल टू 0 पे या किसी पॉइंट पे, ठीक है। एनर्जी ऑफ एसएचएम यही रहेगा, एनर्जी ऑफ एसएचएम एक्चुअली यही कहलाएगा। मैं एक्चुअली करना ये चाह रहा था, ध्यान से सुनना। अगर ये एसएचएम कर रहा है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 लिया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इजंट इट। वेलोसिटी मैक्सिमम यहाँ पे, तो जो टोटल एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, काइनेटिक के फॉर्म में। पोटेंशियल 0 लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के इंटू ए स्क्वायर। यही के को पुट कर दोगे एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सारा एनर्जी किसके फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे 0। यहां तक में दिक्कत नहीं ना बच्चों, अब अगर कोई कहे कि नहीं मुझे ना u एट 0 जो है ना वो 5 जूल लेते हैं, u एट 0 इज 5 जूल। अब कोई पूछेगा कि बताओ x इक्वल 0 पे क्या है एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना कहोगे, 0 की जगह पे 5 जूल कहोगे। काइनेटिक एनर्जी कितना कहोगे, ये। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा इस पॉइंट पे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 5 जूल, है ना। लेकिन एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन जो रहेगा ना वो यही कहते हैं, इसी को कहते हैं जो चेंजेज हो रहे हैं काइनेटिक और पोटेंशियल में।
ये समझ में आ जाएगा, कुछ कंफ्यूज हो गए होंगे कुछ बच्चे। अब इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। तो मैं यहाँ पे एनर्जी देता हूं, दिस इज काइनेटिक एनर्जी और वर्सेस एक्स, और ये एसएचएम कर रहा है प्लस ए से माइनस ए के बीच में। तो फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों जब x 0 तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ ना बच्चों ऐसा आ जाएगा, आएगा कि नहीं? इन्वर्टेड पैराबोला, क्वाड्रेटिक का तुम लोग मैथ में पढ़े हो। x इक्वल टू 0 पे ये मैक्सिमम कितना है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये बच्चों बहुत सिंपल सा चीज है, दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं। x इक्वल टू ए पुट किया, 0 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं ड्रॉ करने के लिए कहूं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस दिस, पोटेंशियल एनर्जी को भी यही दिखा रहा हूं, ये ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। आई डोंट नो कि तुम्हें पता चल रहा है क्या। पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स 0 पे पोटेंशियल 0, डॉटेड भी दिखा दिए, या इसको सॉलिड नहीं कर रहा हूं ब्लू कलर से। इस टाइप का पैराबोला होगा बच्चों, अपवर्ड कंटिन्यूटी। there is a position where kinetic and potential are equal। ये कौन सा पोजीशन है बच्चों? a/√2 प्लस माइनस a/√2। बहुत बढ़िया। सो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी आर सेम एट पोजीशन, दोनों इक्वल कर दो, यू विल फाइंड x इक्वल टू a/√2 प्लस माइनस। अभी बच्चों जेईई मेन में क्या सवाल पूछा देखना। सवाल पूछा है कि अभी t इक्वल टू 0 पे सारा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, कितने देर बाद काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगा? कितने देर बाद? सब फेजर ड्रॉ करेंगे। तो सिंपल सा है ना, हमने तो बता ही दिया था ना बच्चों, ये 0 होता है, a/2 का फेज क्या होता है ये तो बताया था, 30 डिग्री, π/6। ये कहा था याद रखना, a/√2 45 डिग्री ना, π/4 और √3a/2 ऐसा। तो यहां से यहां जाने का टाइम, ये देखो π/4 है बच्चों, हाफ, यहां से यहां का हाफ फेजर में। बच्चों यहां से यहां जाकर के t/4 टाइम लगता है यहां से यहां का, तो यहां से यहां का कितना लगेगा? π/2 का t/4, तो π/4 का t/8। समझा क्या? ऐसे भी बताया था, ओमेगा इंटू टी इक्वल टू कितना फेज चेंज हुआ है? π/4। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? π/4 ओमेगा। ओमेगा कितना है? 2π/t। ऐसे भी लिख लो, जैसे समझ में आया बच्चों, ये समझ जाना, मैंने बता दिया। तो ऐसे सवाल पूछा, इसमें दो कॉन्सेप्ट पूछ लिए बच्चों, बहुत ही छोटा सा, कि किस पोजीशन पे काइनेटिक और पोटेंशियल मैक्सिमम है ये पूछ लिया, और यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगता है, दो कॉन्सेप्ट को पूछ के।
तो ये जेई मेन शायद अभी मार्च अटेम्प्ट या फरवरी अटेम्प्ट का सवाल था बच्चों। इसके बाद अभी हम लोग जो काइनेटिक और पोटेंशियल लिखा वो पोजीशन के साथ लिखा है ना। अगर पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, सपोज x इक्वल टू दे दिया a sin ओमेगा t, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ k के जगह पे m ओमेगा स्क्वायर, x स्क्वायर के जगह पे a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे बच्चों हाफ m v स्क्वायर, v कितना हो जाएगा बच्चों a ओमेगा cos ओमेगा t, तो स्क्वायर कर दिया m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, दोनों को ऐड कर दोगे आ जाएगा। तो इसमें भी दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। नो सर। ठीक है। एक सवाल ना बुकलेट में मिलेगा, कभी कभी पूछ देता है, हालांकि बहुत कुछ कंसेप्ट नहीं इसमें। एवरेज काइनेटिक एनर्जी या एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी किसके टर्म में, टाइम के साथ या पोजीशन के साथ? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सपोज पूछा गया। अब बताना, अगर हम टाइम की बात करते हैं बच्चों, अगर हम टाइम की बात करें या कभी कभी कुछ इंटरवल में पूछ देता है ना, तो एवरेज की बात करें तो जनरली हमने बताया था कि एवरेज का मतलब होता है, जब हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे थे तो उस समय बताया था किसी चीज का एवरेज, वी स्क्वायर का एवरेज, वी का एवरेज, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज, तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो काइनेटिक एनर्जी इनटू dt डिवाइड बाय dt का इंटीग्रेशन। ये जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसको इस टाइप के प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आएगी। कोई पूछेगा काइनेटिक एनर्जी किसी टाइम नहीं पोजीशन के साथ में, है ना, तो उसमें क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनटू पोजीशन के साथ में dx डिवाइड बाय dx का इंटीग्रेशन विथ पोजीशन। तो बच्चों ये कंसेप्ट सिर्फ ये लिख लो, ये हमेशा तुम्हें हेल्प करेगा। अब एक सवाल लेता हूं, देखना ये सवाल कॉन्सेप्ट वाला सवाल है और ऐसे सवाल आते हैं और ध्यान से करना। ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग, a particle is performing SHM of amplitude A, okay? So सबको पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम। बच्चों एक ये SHM कर रहा है, इस पे एक छोटा सा मास, स्टिकी मास, च्युइंगम खाया और उसको गिरा दिया, और गिराया तो वो उससे क्या हो गया, चिपक गया ब्लॉक से, ठीक है। तो इसका मोशंस में क्या फर्क पड़ेगा, टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा, वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा, है ना। वी विल डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट। तो बच्चों एकदम प्यार से इसको समझना, एकदम दिमाग लगाना क्या होगा।
रोहित पवार, इज इट ओके? सवाल समझ में आया? एक मास गिरा है किस पे? ब्लॉक पे। अभी अगर पूछा जाए व्हाट इज टाइम पीरियड ओमेगा नॉट, कहोगे सर रूट के बाय एम। टाइम पीरियड टी नॉट कहेंगे 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। ठीक है सर हाँ बोलो। सर किस पोजीशन पर ड्रॉप किया है उस पर? यस यस एकदम बहुत बढ़िया। तो केस 1 हम वहीं पे आ रहे हैं। केस 1 है ना, इफ mass is dropped at extreme position, सारे बच्चे ध्यान से देखना। अगर एक्सट्रीम पोजिशंस पे ड्रॉप किया है, जैसे गिराया उसके साथ वो चिपक गया, इसका भी वेलोसिटी जीरो, स्टिकी मास का भी वेलोसिटी जीरो ही था, ठीक है ना। उसके बाद इधर आएगा, क्या कुछ एनर्जी का लॉस हुआ होगा क्या इस कोलिजन्स में? दोनों का वेलोसिटी जीरो है। बच्चों इसमें क्या क्या चेंज होगा? पहला ऑप्शन, विच क्वांटिटीज विल चेंज? विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज? ध्यान से सुनना बच्चों। और चेंज होगा तो तुम्हें बताना है कि वो क्वांटिटी इंक्रीज होगी पहले से या डिक्रीज होगी, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है बच्चों। कौन कौन सा क्वांटिटी चेंज होगा? तो पहला एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, क्या होगा? कांस्टेंट तो कांस्टेंट लिखना है, इंक्रीज तो इंक्रीज दिखाना है, डिक्रीज तो डिक्रीज दिखाना है। एम्पलीट्यूड अच्छा यहाँ पे था, यहाँ से इधर जाएगा, फिर वो उतना ही दूर जाएगा, बिकॉज जो पोटेंशियल एनर्जी है पूरा पोटेंशियल एनर्जी फिर से इधर पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा, वापस फिर यहां तक आएगा। तो एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? कांस्टेंट। दूसरा ऑप्शन, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा इसका जब हम मास गिरा दिए? ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? के बाई एम। तो अभी क्या हो जाएगा बच्चों? के बाई एम प्लस एम नॉट, इजंट इट? यस सर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी विल Decrease. डिक्रीज। डिक्रीज। बहुत ही बढ़िया। तीसरा देखो, सारे बच्चे अभी ध्यान से देखना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज सबको समझ में आया? यस सर। अगर मैं टाइम पीरियड पूछता है तो क्या कहते हैं? वो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, एकदम सही, मतलब तुम लोग सुन रहे हो। अब मैं बात करता हूं मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज। Decrease हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा। कैसे कहोगे डिक्रीज हो जाएगा? बिकॉज ओमेगा ओमेगा ए तो सेम है बट ओमेगा क्या हो गया? कम हो गया, दैट्स व्हाई इट विल डिक्रीज। सो वो एनर्जी दोनों ब्लॉक्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, नेट काइनेटिक एनर्जी, नेट काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। नेट का मतलब मैं कह रहा हूं कि दोनों ब्लॉक का, सिर्फ इस ब्लॉक का नहीं, सिस्टम का। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट मीन पोजीशन, will it remain constant or will it change? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज तो It नहीं will होगा। decrease. It will Increase कैसे decrease. होगा?
कम हो जाएगा सर। इंक्रीज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे था वही सारा काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। पहले पोटेंशियल एनर्जी कितना था, हाफ के ए स्क्वायर। बात को समझना, तो यही पोटेंशियल यहाँ पे जाएगा। तो ए तो सेम रहा है, के तो है ही सेम, तो मैक्स जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट, इजंट इट? यस सर। क्योंकि एनर्जी का तो लॉस ही नहीं हुआ है। हाँ ये जरूर है कि ये ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, लेकिन ब्लॉक प्लस स्टिकी मास दोनों का मिला के जो काइनेटिक एनर्जी है बाद में, वो पहले जितना काइनेटिक एनर्जी था उसके बराबर रह जाएगा। सर इसमें के बदल जाएगा ना, लेकिन के तो स्प्रिंग कांस्टेंट है, के क्यों बदलेगा? सर रिएक्टिव फोर्स लगा रहा है ना, स्प्रिंग तो वही है, मास बदला ना, इसलिए देखो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा चेंज हो गया बिकॉज ये मास चेंज हो गया, के तो सेम रहा। आई बात समझ में? हाँ सर। सर फिर भी समझने आया काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कैसे रहेगी मीन पोजीशन पे। हाँ बता देता हूँ, कर ही लेते हैं इसको, सॉल्व ही कर लेते हैं। बताओ पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, यही लिखेंगे ना। ओमेगा नॉट कितना है, के बाई एम। बात समझ में आई क्या? यस सर। बाद में क्या रहेगा काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम के जगह पे क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड तो वही है, इसका ओमेगा स्क्वायर, इसका ओमेगा कितना है, वही रहेगा ना, हाफ के स्क्वायर। इसलिए मैंने सिंपल से बताया था, जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे था वही सारा काइनेटिक एनर्जी में गया, पोटेंशियल एनर्जी तो वही रह गया। बात आई समझ में ईशान? यस सर। पर सर वो क्या रहेगा टोटल, सेम रह जाएगा। चलो सर, हाँ सर वो थर्ड पॉइंट में आपने लिखा था ना कि वी मैक्स वेलोसिटी डिक्रीज होगा, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को वी हाँ मैक्स सर, डिक्रीज होगा तो हाफ एम बी स्क्वायर कम होना चाहिए ना। मास तो बढ़ जाएगा मास ना। बढ़ गया ना, मास इंक्रीज हो गया ना। ओके सर। मास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एक्चुअली ऑनलाइन ऑफलाइन में समझ ही गया। दिक्कत होता है। मैंने ये चीज बोला था बच्चों, अभी कुछ देर पहले बोला कि अगर सिर्फ इस ब्लॉक की बात करें तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, लेकिन अब ये ब्लॉक के साथ साथ एक स्टिकी मास भी है, तो ऑसिलेटिंग बॉडी जो हो गया उसका मास चेंज हो गया। ओके, पांचवा क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी दैट विल रिमेन सेम। बच्चों ये लिख लिया, बात है केस 2। अच्छा एक और पॉइंट, छठा पॉइंट, 6 पॉइंट, लीनियर मोमेंटम एट मीन पोजीशन। लीनियर मोमेंटम एट मीन पोजीशन क्या होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, मैग्नीट्यूड। ये दिख नहीं रहा होगा, मैंने लैंग्वेज बोला। सर बोर्ड बहुत ब्लर हो गए। ठीक है मैं बोल दे रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम एट मीन पोजीशन।
लिख लो। बच्चों अगर लीनियर मोमेंटम की बात करें तो लीनियर मोमेंटम इक्वल टू ऐसे लिखे क्या बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ मास 2m के, ऐसे होता है क्या? अब देखो काइनेटिक एनर्जी तो दोनों केस में सेम रहा है, 2 इंटू मास क्या हो जाएगा, m प्लस एम नॉट इंटू काइनेटिक एनर्जी सेम रहा, तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों? कंजर्व रहेगा। बढ़ गया ना, ये सेम है और मास बढ़ गया। नहीं तो ऐसे देख लो, इनिशियल पी आई मोमेंटम m इंटू ए इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना है, k बाई एम। समझा क्या? Yes, sir. pf क्या रहेगा, m प्लस एम नॉट ए इंटू रूट m बाई सॉरी ओमेगा हो जाएगा m प्लस एम नॉट। देखो यहाँ पे रूट m के प्रोपोर्शनल, रूट m के प्रोपोर्शनल, यहाँ भी रूट m प्लस एम नॉट रहेगा, तो क्या हो जाएगा मोमेंटम बच्चों, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा मीन पोजीशंस पे, है ना? तो ये सारे पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। अब बच्चों केस 2 आते हैं, कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, कुछ बच्चों को अब समझ में आ जाएगा। दूसरा केस जब लेंगे तो ये दिमाग की बत्ती जलाएगा। स्टिकी मास इज ड्रॉप्ड एट मीन पोजीशन। पहला सवाल, लीनियर मोमेंटम एट मीन पोजीशन। विल बी कंजर्व। क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रह जाएगा, बिकॉज जब स्टिकी मास ड्रॉप किए, मास प्लस उसको सिस्टम ले लिया तो मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। और बच्चों मोमेंटम अगर कंजर्व रह गया तो मैक्सिमम स्पीड v मैक्स क्या हो जाएगा, तो मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं तुझे, ये सारे डिक्रीज हो जाएगा। चीज के बारे में देखो कि क्या क्या होगा इसमें, है ना? पूछ लिया होगा। सो कुछ तुम लोग दिमाग लगाए होगे कि क्या क्या होगा। सो जब यहाँ पे स्टिकी मास गिराया बच्चों मीन पोजीशन पे, इसका वेलोसिटी जीरो, बच्चों दोनों में कोलिजन हुआ होगा, है ना, एनर्जी का लॉस हुआ होगा, लेकिन कंसेप्ट क्या लगाएंगे, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। सो व्हाट यू विल राइट, इनिशियली m इंटू a इंटू ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी v मैक्स, बाद में हो जाएगा बच्चों m प्लस एम नॉट। अब इसका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या लिखेंगे, सर्टेनली v मैक्स जो हो जाएगा पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, v डैश विल बी m अपॉन m प्लस एम नॉट इंटू ए ओमेगा नॉट। ए ओमेगा नॉट इनिशियल v मैक्स था, ये क्या हो जाएगा, फाइनल v मैक्स। ओके सर, ये v मैक्स क्यों है, बिकॉज दिस इज द मीन पोजीशन। अब देखते हैं कि कितने बच्चे करेंगे। सेकंड सवाल, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, वही रहेगा। ओके सर, आपने अभी v मैक्स निकाल दिया, इतना आया ना v मैक्स, तो v मैक्स हो जाएगा बच्चों a डैश इंटू ओमेगा न्यू ओमेगा v मैक्स।
ये है कितना, m बाई m प्लस m नॉट a इंटू ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, तो ओमेगा रूट नॉट, के बाई सो a डैश की अगर बात करें, ये ओमेगा हो जाएगा बच्चों k डिवाइड बाई m प्लस m नॉट, m डिवाइड बाई m प्लस m नॉट a इंटू रूट ऑफ k डिवाइड बाई m प्लस m नॉट। ये बात समझ में आई क्या? सर वहाँ पे तो एम ही आएगा ना, कहाँ पे, सॉरी सॉरी ओमेगा नॉट। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ गलती से ओमेगा नॉट है ना, डिवाइड बाय, है ना। तो यहां से देखो ये रिजल्ट आ रहा है बच्चों, a डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से चेक कर लो, यहाँ पे बचेगा रूट m और ये जाएगा तो यहाँ पे भी रूट m अपॉन m प्लस m नॉट इंटू ए। दिस इज द न्यू ओमेगा। क्या हो जाएगा, ये ओमेगा कम हो जाएगा, सॉरी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, न्यू एम्पलीट्यूड। नाउ वी विल मूव टू एंगुलर एसएचएम। और टाइम पीरियड निकालने का, ओमेगा निकालने का एक एनर्जी मेथड है जिसको चलिए हम लास्ट में बताते हैं, है ना। जब ये दोनों एसएचएम करवा लिया देन उसका मेथड बताते हैं। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे, तो उसको अब मैं कहता हूं लीनियर एसएचएम। यहाँ पे ब्लॉक जो मूव कर रहा था बच्चों, वो क्या कर रहा था कि उसका पोजीशन चेंज हो रहा था। एक पॉइंट के अबाउट उसका लीनियर पोजीशन चेंज हो रहा था और जो फोर्स लग रहा था वो लीनियर पोजीशन के प्रोपोर्शनल था, रेस्टोरिंग था। एंगुलर एसएचएम में क्या होगा कि एंगल चेंज होगा, तो जो रोल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ पे हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। और सबसे पहले मैं इसका एग्जांपल के साथ ही लेता हूं सो दैट कि यू विल अंडरस्टैंड बेटर। जैसे एक सिंपल पेंडुलम ले लिया, ये सिंपल पेंडुलम यहाँ पे अभी है, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। इसको थोड़ा सा इधर ले गए, एक साइड ले गए, देन यू विल फाइंड दैट देयर विल बी ए टॉर्क, और वो टॉर्क वापस आना चाहेगा, छोड़ दिया तो ये वापस आएगा। सो ये वापस ऐसे आ गया, फिर इसको वेलोसिटी मिल गया तो इट विल गो इन दिस वे, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। इसका एक एंगल जो है पर्टिकुलर वे में चेंज हो रहा है, इस पे एक रेस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, ठीक है ना। तो जो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखते थे x जो है वो होता था a sin ओमेगा t। तो अगर ये एंगुलर एसएचएम करेगा, या पहले कंडीशन लिख लेते हैं, f इक्वल टू क्या आता था, माइनस के एक्स। वैसे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बच्चों टॉर्क हो जाएगा, यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, अपोजिट होगा, टॉर्क इक्वल टू माइनस के थीटा। ये समझ में आ रहा चीज। यहाँ पे हम लोग लिखते थे एक्सलेशन इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे भी लिखेंगे बच्चों एंगुलर एक्सेलेरेशन, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, क्या आ जाएगा बच्चों, के बाई आई इंटू थीटा। मतलब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, के अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ पे जब सॉल्व किया था तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आया था, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो थीटा हो जाएगा एक्स के जगह पे, एंगुलर एम्पलीट्यूड हो जाएगा थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों ये बात समझ में आई क्या? यस यस सर। अगर यहाँ पे हम वेलोसिटी निकालते थे, v इक्वल टू ये आता था a ओमेगा
ये ओमेगा को हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, यहाँ भी ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी सर वो कितना हो v में जाएगा? cos थीटा आएगा ना? नॉट इनटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ये डी थीटा बाई डी टी को जनरली पहले हम यही ओमेगा से सर वो denote वी करते में थे। कॉस ध्यान सुनना, पहले हम लोग इसी ओमेगा से डिनोट करते थे एंगुलर वेलोसिटी को, बट चूंकि अभी ये ओमेगा दूसरे चीज के लिए यूज कर लिया है, इसको मोस्टली मैं इस ओमेगा से डिनोट करूंगा, रेजिस्टेंस वाला ओमेगा, बिग ओमेगा। ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? बच्चों कह सकते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? थीटा नॉट इनटू ओमेगा। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम लीनियर वेलोसिटी कितना हो जाता था? a इंटू ओमेगा। हाँ बताओ, क्या करना था एक्सप्लेन? एक बार बोलो, क्या कहाँ पे डाउट है? So omega square is equal to k upon I guess. हाँ यहाँ से देखो ना, यहाँ पे बच्चों रेस्टोरिंग टॉर्क होता था गौरव, F इक्वल टू माइनस के एक्स लिखा, सॉरी रेस्टोरिंग फोर्स होता था, यहाँ पे रेस्टोरिंग टॉर्क होगा, टॉर्क इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू थीटा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। और टाउ इक्वल टू क्या होता है? टाउ इक्वल टू होता है आई अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू दिस बाय दिस। जो यहाँ पे यही इसी को ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर क्या लिखा? के बाई आई। Yes sir, clear. है ना? तो मैं इसको अब जिसे यहाँ पे डिराइव किया था कि ये यहाँ से यहाँ कैसे आया था, हम लोगों ने लिखा था इक्वेशन, यहाँ पे मैंने लिखा सिमिलर तो है डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ये कह सकते हो कि एक्स के जगह पे थीटा है, बस यही एक्स के जगह पे थीटा लिख दिया, बाकी सब सेम रह जाएगा। सर हाँ बोलो। सर वो वेलोसिटी के इक्वेशन में cos होना चाहिए ना? वेलोसिटी के सर वो इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में, सर वो लेफ्ट साइड सर में। वो लीनियर वेलोसिटी लेफ्ट साइड में। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे कॉस, वो गलती से लिखा है ना, कॉस। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। यस सर। तो यहां भी जब एसएचएम कहेगा तो ओमेगा अगर हमने निकाल लिया, स्मॉल ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो हमारा काम हो जाएगा, है ना? तो यहां भी आइडिया यही रहेगा बच्चों कि कैसे निकालो, तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढना, हाउ टू फाइंड ओमेगा एंगुलर एसएचएम। तो पहला फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। कैसे फाइंड करोगे? जहां पे टॉर्क जीरो है। उसके बाद क्या करेंगे? दूसरा, डिस्प्लेस इट बाय सम एंगल थीटा। तो थीटा से उसको डिस्प्लेस कर दो, ठीक है ना? अब क्या करोगे? फाइंड टॉर्क। टॉर्क निकालोगे, टॉर्क क्या हो जाएगा? माइनस के इंटू थीटा हो जाएगा। टॉर्क निकालो या अल्फा निकालो, माइनस के बाई आई इंटू थीटा। ये जो टर्म है यही तुम्हारा क्या है? ओमेगा स्क्वायर। टॉर्क शुड बी रेस्टोरिंग, ये होना चाहिए, दैट्स इट। तो हम लोग एक निकालते हैं, सिंपल पेंडुलम स्टडी करते हैं बच्चों, सबसे इजी है। सिंपल पेंडुलम, इज इट क्लियर?
देखो क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है क्या? ओके यस सर। इसके अबाउट ये ऑसिलेट करेगा, इसके अबाउट इसका एंगुलर पोजीशन चेंज होगा एक सर्टेन वे में। अभी टॉर्क जीरो, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने इसको थीटा डिस्प्लेस कर दिया। व्हाट आर द फोर्सेस? mg। और कौन सा फोर्स है? T। सारे बच्चे ध्यान से देखना, इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लेते हैं। T का टॉर्क जीरो होगा या कुछ होगा? आदित्य सिंधे, अभी अभी रोटेशंस कंप्लीट किया है। T का टॉर्क क्या होगा? कोई तो बोल दो यार। अंश तंबर, mg sin theta Zero into होगा। L cos T का टॉर्क जीरो होगा। T का टॉर्क जीरो होगा बिकॉज T का लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास कर रहा है। mg का टॉर्क होगा कुछ mg इंटू ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये है L, ये हो जाएगा L साइन थीटा। mg इंटू L साइन थीटा। बात समझ में आई क्या? अच्छा ये टॉर्क कैसा लग रहा है? देखो तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, यहां से इधर गया इधर, और टॉर्क देखो तो R उल्टा। क्रॉस F इनटू द प्लेन है। ऐसे भी सोचो ये वापस लाना चाह रहा, मतलब दिस टॉर्क इज रेस्टोरिंग इन नेचर। तो क्या ये SHM करेगा एंगुलर SHM? यस सर। नहीं करेगा। क्योंकि बिकॉज ये टॉर्क शुड बी प्रोपोर्शनल टू थीटा होना चाहिए था बच्चों, ये तो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, तो ये SHM नहीं होगा। If theta is small. लेकिन थीटा अगर बहुत थीटा बढ़िया होगा बताया तो समर्थ ने कहा कि सर अगर स्मॉल थीटा है तो, अगर स्मॉल थीटा है तो, इफ थीटा इज स्मॉल, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? MGL theta. MGL थीटा। mgl इंटू थीटा। में अल्फा निकालना है बच्चों, तो ये तो पॉइंट मास है, पॉइंट मास लेते हैं, तो आई क्या हो जाएगा? ML square. ml स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों g/l इंटू थीटा। साइन हमने माइनस नहीं लिखा बिकॉज हमने देख लिया रेस्टोरिंग मैग्नीट्यूड लिखा था, तो दिस इज द ओमेगा स्क्वायर, है ना। सो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट L/G। यही बचपन से हमने रट्टा मारते थे, अभी हमने प्रूफ कर लिया बच्चों, ठीक है। आई बात समझ में? Yes sir. So time period, now you can say that time period will depend upon G. अब ये टाइम पीरियड G पे डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर हम अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे ले जाएंगे तो वहां का G डिफरेंट होता है, हम लोग ग्रेविटेशंस में पढ़ेंगे इसको, तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों? डिफरेंट पोजीशंस पे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिफरेंट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द उस पॉइंट का G कितना है। अगर हम सिंपल पेंडुलम को मून पे लेके चले गए तो यहाँ का टाइम पीरियड अर्थ का कुछ और होगा, मून का कुछ और होगा, है ना। अगर कोई कहा जाए कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड अर्थ पे G है और मून पे, सॉरी, टाइम पीरियड अर्थ पे T है और मून पे TM है, तो ये क्या हो जाएगा? Less than 1. तो कहोगे सर ये हो जाएगा T जो है रूट ओवर G का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हो जाएगा GM अपॉन G। और कुछ बच्चों को पता है शायद मून का जो है G वो अर्थ के G से 1/6 है, पता है ये कुछ कुछ बच्चों को? हाँ सर। यस चलो तुम लोग ज्यादा जानते हो तो समझ में आया, ऐसा सवाल कर देगा तो निकल जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये लिख लेना। तो जेबी बैग देखो इसको रिवाइज चल रहा है, रिवीजन चल रहा है, तो एकदम अच्छे से याद कर लो।
अब मैं क्या करता हूं, एक सिंपल पेंडुलम लेता हूं और ये लिफ्ट में लगा और लिफ्ट जा रहा है एक्सेलरेशन a0 से। अब इसका मोशन ग्राउंड से अगर कोई देखेगा तो क्या सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन थोड़ी देखेगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऐसे 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 ऊपर जा रहा है। लेकिन यहां वाला आदमी बैठेगा तो देखेगा यार ये तो ऐसे चमक रहा है, ऐसे ऐसे, है ना। तो ये टाइम पीरियड क्या देखेगा, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ही विल ऑब्जर्व, बिकॉज ये एसएचएम देख रहा है, इसका मोशन तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड G+8। तो ये देखेगा कि इस पे फोर्सेज कौन सा लग रहा है, सूडो फोर्स mg टेंशन। बहुत बढ़िया। इस पे जो फोर्स लग रहा है बच्चों, mg भी लग रहा है और सूडो फोर्स भी लग रहा है। इक्विलिब्रियम पोजीशन यही है, डिस्प्लेसमेंट थीटा किया है। तो जब टॉर्क लिखोगे तो mg का सूडो फोर्स ma0 का सूडो फोर्स एक ही डायरेक्शन हो जाएगा। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिख लेता हूं 2 पाई रूट अंडर L अपॉन G इफेक्टिव कर देता हूं बच्चों। कहोगे सर G इफेक्टिव है क्या, मतलब इसको क्या लिखे लगेगा इफेक्टिवली कि mg और ma0 लग रहा है, G इफेक्टिव यहाँ पे कितना हो जाएगा, isn't it? बच्चों G इफेक्टिव क्या हो जाएगा, G इफेक्टिव वेक्टर जो हो जाएगा G वेक्टर प्लस ए वेक्टर सूडो फोर्स डिवाइड बाय m वेक्टर, या जो भी एक ऐसे लग रहा है ना, समझा क्या। तो जैसे यहाँ पे mg नीचे लग रहा है और ma0 लग रहा है तो G इफेक्टिव इतना हो जाएगा। सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो इसका टाइम पीरियड ऑसिलेशन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फास्ट ऑसिलेशन करेगा। और अगर नीचे आ जाएगा तो G माइनस a0 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या बच्चों ये। अब Yes, कोई sir. कहेगा कि सर ये ना एक कार्ट में रखा हुआ है, सर। अब G इफेक्टिव बताना निकालना सिखा रहा हूं, एक सेकंड रुक जाना। अगर ये कार्ट में जा रहा है a0 से इधर, तो सबसे पहले बताओ कि यह इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या अभी भी वर्टिकल होगा या किसी एंगल पे होगा, एंगल पे होगा, किसी एंगल पे होगा बच्चों, उस एंगल पे होगा थीटा नॉट, जहां पे mg का टॉर्क और ma0 का टॉर्क बैलेंस कर ले, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। mg का टॉर्क हो जाएगा बच्चों mg इंटू दिस डिस्टेंस, ma0 का टॉर्क होगा ma0 इंटू दिस डिस्टेंस। तो यहां से देखो tan थीटा नॉट कितना हो जाएगा, tan थीटा नॉट कितना हो जाएगा बच्चों, a0 बाई g। दैट मींस ये दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर यहाँ पे छोड़ दिया तो ये रेस्ट में रहेगा, बट यहाँ से थोड़ा डिस्प्लेस कर दो तो इट विल परफॉर्म एसएचएम। और इसमें G इफेक्टिव कितना हो जाएगा, ये नोटबुक में जरूर लिख लेना। G इफेक्टिव बच्चों a0 इधर और G इधर, दोनों का रिजल्टेंट में बोल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा G स्क्वायर प्लस a0 स्क्वायर का, दिस इज द G इफेक्टिव। और ये बच्चों HC वर्मा ने बहुत डिटेल में सॉल्व किया हुआ, यू कैन रेफर टू दैट, देख लो कि कितना टफ है ऐसे सॉल्व करना बेसिक से, बट हमने G इफेक्टिव लगा दिया, शॉर्टकट लगा दिया, जो तुम लोग पसंद करते हो, मुझे तो पसंद नहीं है। तो मैं तो चाहता हूं कि HC वर्मा से एक बार तुम जरूर देख लो इसका बेसिक डेरिवेशन, स्टिल G इफेक्टिव पे फॉर्मूला से बहुत इजीली कर लोगे। आगे बढ़े बच्चों। सर वो वहाँ पे ma0 L cos थीटा आएगा ना, थीटा नॉट। हाँ L कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए तो फाइनल रिजल्ट लिख दिया है। सर बोलो समझ। सर मतलब जी इफेक्टिव मतलब टेंशन का फोर्स छोड़ के जो दूसरे फोर्स
एक्सेलरेशन मतलब- प्रोवाइड कर रहे हुए में हाँ हाँ एग्जैक्टली एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है ना एम नॉट, मतलब mg लग रहा है, और उसके साथ t पहले किसको बैलेंस कर रहा था mg को, अब किसको बैलेंस करेगा mg और m नॉट दोनों को, ठीक है ना। कह सकते हो कि t वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय m g इफेक्टिव है ना। आगे बढ़े, एक बड़ा फेमस सवाल, मतलब मैं कराता हूं जनरली, ये भी कर लो, लिख ही लो बच्चों। थीटा एंगल पे है, देयर इज ए कार्ट व्हिच इज मूविंग डाउन, और इसमें एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है ना। तो ये ऑसिलेट करेगा और ये फ्रीली मूव कर रहा है, म्यू इक्वल टू 0 है। सो इसमें टाइम पीरियड क्या होगा ये निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो वैसे पहले तो जी इफेक्टिव निकालते हैं। तो सुनना बच्चों, जी इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, इस पे कौन सा फोर्स है, एक mg का, और ये कितना जा रहा है, इसका एक्सेशन इधर कितना है बच्चों, व्हाट इज द एक्सेशन, कह सकते हैं फ्रीली जा रहा है तो जी साइन थीटा होगा। अब जब हम इसकी बात करें तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगाएंगे, mg और सूडो फोर्स इधर लगाएंगे, कितना mg साइन थीटा। मतलब इसका और इसका रिजल्टेंट। इसका इसका रिजल्टेंट कैसे निकालें बच्चों, ये एंगल नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन ले लिया, ये एंगल थीटा, mg का दो कंपोनेंट, इधर mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा, डाउन द इंक्लाइन, इस mg का कंपोनेंट, ये सूडो फोर्स, तो ये और ये कैंसिल कर लिया, तो क्या हो जाएगा mg cos थीटा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है mg cos थीटा, तो टॉर्क क्या हो गया बच्चों, सॉरी जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, और इफेक्टिवली लगेगा, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन ये रहेगा बच्चों, यही रहेगा परपेंडिकुलर टू दिस, जी इफेक्टिव इधर हो गया। तो अगर टाइम पीरियड पूछा जाए इसका t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर l अपॉन जी इफेक्टिव हो जाएगा बच्चों g cos थीटा, तो इसको ध्यान में रख लो, ठीक है ना। अगर कोई सिंपल पेंडुलम है और ये पानी में है, नॉन विस्कस लिक्विड में है, तो इसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा कि नहीं, तो इसका टाइम पीरियड चेंज होगा कि नहीं, हो जाएगा टाइम पीरियड चेंज, बिकॉज जी इफेक्टिव जो जाएगा mg और b, ठीक है। इसका इसका रिजल्टेंट तो कम हो जाएगा, जी इफेक्टिव कम हो जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, स्लो ऑसिलेशंस करेगा विस्कस लिक्विड, नॉन विस्कस लिक्विड में, एयर में रहता तो उससे फास्ट ऑसिलेशन करता। तो अब देखना, अगर हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से कंपेयर करें, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिफ्ट में हो, मून पे लेके चले जाए, कोई चेंज नहीं आता था, लेकिन सिंपल पेंडुलम में चेंज आता है। तो आज का क्लास में यही फिनिश करता हूं।